हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसी करंट और डीसी करंट। ये दो करंट मतलब होते क्या है, एक एसी और डीसी करंट होते क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी करंट की। डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट को हम डायरेक्ट करंट, डिस्च धारा इसी नाम से जानते हैं। और एक होता है डीसी, दूसरा होता है एसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, एडी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज इंडिया में। और डीसी करंट की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। आज हम इन दोनों करंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं डीसी करंट की कि डीसी करंट होता क्या है। पहले इन दोनों को नाम देख लीजिए। डीसी करंट को डिस्च धारा, एसी करंट को प्रत्यावर्ती धारा, एडी करंट या अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। एसी करंट को, डीसी करंट को डायरेक्ट करंट, डिस्च धारा, इन दो नामों से जाना जाता है। पहले बात कर लेते हैं डीसी करंट की। डीसी करंट वह डायरेक्ट जाता है और डायरेक्ट आता है। डीसी करंट की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं, यानी कि उसकी कोई तरंग नहीं है। डीसी करंट डायरेक्ट जाता है, यानी उसके नाम से ही पता चल रहा है डीसी करंट डायरेक्ट करंट, यानी वो डायरेक्ट रहता है। मतलब वह प्लस से जाता है माइनस की ओर, माइनस से जाता है प्लस की ओर। उसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। हम डीसी करंट को स्टोर कर सकते, एसी को स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि डीसी होता है वह मतलब डीसी एक धारा, मतलब वो एक धारा से जाती, एक धारा से निकलती। और एसी वह फ्रिक्वेंसी बदलती बार बार। तो इस तरह से हम कोई अगर मोटर भी चलाएं या कोई लाइट भी चला तो एसी प्लस माइनस होगी तो कोई चीज़ नहीं चलेगी। और डीसी प्लस जाती, माइनस से आती, इसे डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक नली से पाइप बनाता हूँ और जिसमें एक करंट यानी पानी डालता हूँ और पानी डायरेक्ट सीधी लाइन में फ्लो होगा, मतलब तिरछा नहीं होगा, सीधी लाइन में फ्लो होगा। और पानी को स्टोर किया जा सकता है, यानी पानी सीधी लाइन में ही जा रहा है, इसे हम स्टोर कर सकते हैं। बात करूँगा एसी करंट की, तो एसी करंट को मैं डालूँ तो खोलता बोलता पानी और प्लस माइनस होता रहेगा, तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए डीसी डायरेक्ट जाता है और डायरेक्ट आता है। मैं एक सर्किट बनाऊंगा जिसमें एक एलईडी कनेक्ट होगी और एक सेल, और सेल से करंट फ्लो होगा। और फ्लो कैसे हो रहा है उसके थ्रू बताऊंगा। करंट प्लस की ओर से माइनस की ओर जाएगा या माइनस से प्लस की ओर जाएगा, पर करंट एक ही दिशा में ही फ्लो हो रहा है, ना कि प्लस माइनस बदल रहा है। करंट किधर से भी फ्लो हो वह उससे लेना देना नहीं, पर करंट एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है, इससे लेना देना है। और अगर इसके करंट के फ्लो को देखना है तो हम एक डायोड लेंगे, कोई भी एक डायोड लेंगे, हम जोड़ देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि डायोड क्या काम करेगा। डायोड एक ही दिशा में करंट को फ्लो होने देता है, ना कि दूसरी दिशा में। इसलिए डायोड लगा देंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि करंट किस साइड से फ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ रॉन्ग सर्किट बनाऊंगा और मैं उल्टे कनेक्शन कर दूंगा, जिससे कि एलईडी नहीं ग्लो करेगी, यानी कि एलईडी ग्लो नहीं कर रही। मैंने कनेक्शन उल्टे किए, पर करंट तो जा रहा है पर एलईडी नहीं चल रही है। और जिससे कि मैंने बताया एसी करंट होता है वो प्लस माइनस बदलता रहता है। अगर मैं उससे एलईडी ज्वाइन कर दूँ तो वह बंद चालू करता रहेगा हमारी एलईडी को, क्योंकि उसकी प्लस माइनस वो होता रहेगी और वो बार बार बदलता रहेगा अपनी फ्रिक्वेंसी। वह एक सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस हो सकता है। वो करंट जा रहा है और आ रहा है, ये डीसी करंट है।
क्योंकि यह जाता है और आता है। किधर से जा रहा है वो पता नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि माइनस से जा रहा है कि प्लस से जा रहा है। मेरे हिसाब से करेंट प्लस से माइनस की ओर ही आता होगा एग्जाम्पल के थ्रू, या माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए करेंट मतलब जब वोल्टेज और करेंट जब जाता है वोल्टेज और करेंट, तो तार में कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जिसके कारण करेंट कम हो जाते हैं और वोल्टेज भी घट जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक केम दूरी लिया, एक केम दूरी, एक केम दूरी ली मैंने, एक केम दूरी ली। इसकी रेजिस्टेंस तो कुछ होगी, यानी कि यह कितना लंबा, इसकी रेजिस्टेंस तो कुछ होगी ना, कुछ रेजिस्टेंस होगी इसकी इस तार की। वही रेजिस्टेंस जो करेंट को जाने से रोकता है, मतलब उसका प्रतिरोध है करेंट, यानी प्रतिरोध का यानी करेंट का विरोध करता है, वो करेंट को आसानी से जाने नहीं देता है। मतलब वोल्टेज धकेलता है करेंट को और करेंट जाता है, जितना ज़्यादा वोल्ट उतना ज़्यादा स्पीड। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं सूरत से दिल्ली करंट भेजता हूँ, डीसी करंट, तो इधर जो जाने का रास्ता है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। वह रेजिस्टेंस जैसे सूरत से मैंने दिल्ली भेजा करंट को, तो वह लॉस हो जाएगा, ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा, मतलब करंट लॉस हो जाएगा, आधा लॉस करंट हो जाएगा। इसलिए हम ट्रांसमीटर में हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी आता, ना कि डीसी। अगर हम डीसी को जोड़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर डीसी को जोड़ते हैं तो डीसी करंट खा जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा, जिससे लॉस होने के कारण उसका खर्च कौन देगा? लॉस हो जाएगा करंट, उसका खर्च कौन देगा? इसलिए एसी में भी लॉस होता है, पर एसी में उतना लॉस नहीं होता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती बार बार। मतलब ये एक सेकेंड में ज़्यादा कम, यानी प्लस माइनस घटता है बढ़ता है, यानी मतलब धीरे बढ़ता है, मतलब बढ़ता है फिर घटता है, मतलब ये बढ़ना और घटना यह एक सेकेंड में 50 बार होता है। और एसी करंट में न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रल होता है और दूसरा फेज। न्यूट्रल हमारे घर में फैन में सब चीज़ों में दे देते, फेज में न्यूट्रल हमारे सब में देते, फैन में भी लगा रहता है, हम सब में लगा रहता है। जो फेज होता है ना, वो फेज स्विच से ज्वाइंट रहता है, वो फेज छूने से हमें झटका लगेगा जोड़ का, क्योंकि अगर आप ज़मीन से ज्वाइंट होंगे, ज़मीन से नंगे पैर में, तो आपको न्यूट्रल अर्थिंग रहेगी, इसलिए आपको झटका लगेगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे घरों से तो मैंने न्यूट्रल अर्थिंग नहीं किया, पर आप ट्रांसफार्मर में देखोगे ना तो वहाँ अर्थिंग की रहती है पहले से। अब देख लीजिए उस फ्रिक्वेंसी प्लस माइनस बदलता है वो 50 बार एक सेकेंड में, यानी समझ सकते हो उसकी तरंग बहुत तेज़ है। अगर आदमी को झटका लगेगा तो काला कौवा बन जाएगा, इतनी जोर का झटका लगेगा, बहुत ज़ोर से, जोरों का झटका ज़ोर से लगेगा। वह उसकी हैज, मतलब इंडिया में उसकी 50 हैज है, बांग्लादेशों में, जापान में उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी, इंडिया में उसकी 50 हैज फ्रिक्वेंसी है। मतलब वो एक सेकेंड में 50 बार घटता है बढ़ता है, यानी उसके घटने बढ़ने की घटता बढ़ता कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस होता है, यानी उसे हम एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या एडी करंट इन नामों से जानते हैं। एसी करंट मतलब अगर हम सूरत एग्जाम्पल पे ले लेता हूँ, सूरत से दिल्ली भेजते हैं, तो एडी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, वो घटता है और बढ़ता है, यानी कि वो रुकता है फिर बढ़ता है, जिसके कारण वह आगे की ओर जा सकता है।
पर उसमें भी करंट लॉस होगा, ये नहीं लॉस नहीं होगा, उसमें भी करंट लॉस होगा पर उसमें कम लॉस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंट हर चीज़ में रहता। अगर आप लोहे की कोई भी चीज़ लेंगे उसमें रेजिस्टेंस होगा। कॉपर के तार लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा कॉपर के तार में, और कॉपर के तार में हीटिंग भी कम होगी, और वोल्टेज धकेलेगा करंट को और करंट आगे की ओर जाएगा, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस रोकेगा, जिसके कारण हीटिंग प्रोड्यूस होगी, हीटिंग पैदा होगी। तो इसलिए हमें मोटे वायर का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अर्थिंग की बताता हूँ। अर्थिंग का एक ऐसा डायग्राम होता है। अर्थिंग मतलब न्यूट्रल होता है। आप ट्रांसफॉर्मर देखोगे ना, उसमें 3 लेग निकली रहेगी, एक अर्थिंग रहेगी और एक न्यूट्रल और एक फेज। अर्थिंग यानी न्यूट्रल है, मतलब झटका ना लगे इसलिए न्यूट्रल लगाया जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर कहीं से कटा तार होता है ना तो उसमें से निकलने लगता है करंट, यानी हल्का सा करंट, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट फैलने लगता है। मतलब देख लीजिए आप, रेलवे में गए हैं, रेल को देखे होंगे। रेल को उसके ऊपर एक पेंटोग्राफ रहता है। पेंटोग्राफ उसमें फेज ही लगा रहता है और नीचे के साइड न्यूट्रल जॉइंट रहता है, मतलब ट्रेन से अर्थिंग से न्यूट्रल जॉइंट रहता है। आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें एक ऊपर एक पेंटोग्राफ रहेगा, जिसकी वजह से वह फेज का करंट लेता है। बस उसे नीचे से न्यूट्रल मिल जाता है, क्योंकि ट्रेन में हम एसी करंट का उपयोग नहीं करते, डीसी का उपयोग करते। उसी में मॉडिफाई करके, मतलब रेक्टिफायर लगा के उसे डीसी बना देते हैं। मतलब एसी को हम डीसी बना सकते और डीसी को एसी बनाने में बहुत कठिनाई है। एसी को हम डीसी करंट बना सकते हैं। हम उसके लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी में बदल देता है, क्योंकि डीसी बहुत खतरनाक है, बहुत जोरदार चलता है डीसी। एसी रुक रुक के चलता है, मतलब उतना भी नहीं रुकता पर रुक रुक के चलता है, और डीसी बहुत जोरदार धड़धड़ा के मोटर को चला डालेगा एक बार में। पर डीसी बहुत खपता है, एसी उतना नहीं खपता है, पर डीसी बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहता है, मतलब वो बहुत फास्ट काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू में डीसी टावर बनाया एसी करंट का, और उसके लिए देख लीजिए इसमें करंट लॉस होता है। एक होता है, 2 फेज होते हैं, मतलब किसी के घर में ज़्यादा लोड होता है, किसी घर में कम लोड होता है, इसलिए 2 फेज या 3 फेज ऐसे होते रहते हैं। पर 2 फेज मेरे हिसाब से 2 फेज में ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, और एक न्यूट्रल ले रहा हूँ। 2 फेज होते हैं आर वाई, रेड येलो ब्लू, ये 3 फेज के तार होते हैं इंडिया में। मतलब अब इंडिया अपग्रेड हो गया है तो उसका कलर कोड भी बदल गया होगा मेरे हिसाब से, फेज का कलर कोड बदल गया होगा शायद। देख लीजिए, पहले फैक्ट्री से करंट आएगा, फैक्ट्री से ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर एसी करंट में ही काम करेगा। ट्रांसफार्मर काम करेगा, वो वोल्टेज को बढ़ा देगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज करंट को धक्का देगा, जिससे जो रेजिस्टेंस है वो करंट आगे की ओर लंबी दूरी तय कर पाएगा। मतलब करंट लंबी दूरी तय कर पाएगा अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट, मतलब वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा, जिसके कारण करंट को वोल्टेज धक्का देगा, वो हमारे घर तक पहुंचेगा, और वोल्टेज करंट ये ज़्यादा हो मतलब उसे, मतलब कम ज़्यादा है, जो कम ज़्यादा किसी घर में उड़ा दे फ्यूज, क्योंकि ज़्यादा करंट आ रहा, वोल्टेज ज़्यादा आ रहा हो। इसके कारण एक ट्रांसफार्मर और लगाया जाता है, जिससे हम वो जॉइंट रहता है, फैक्ट्री से कनेक्ट रहता है, बाद में फैक्ट्री से हमारे घरों में कनेक्ट होता है। वो इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि करंट कम ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो, इसलिए करंट ज़्यादा हो, वोल्टेज ज़्यादा, उसे 220 वोल्ट में या 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और 5 एम्पियर निकालता है, मतलब 5 एज निकालता है। मैंने 25 वोल्ट लिया एग्जांपल के लिए, 220 वोल्ट ही निकालता है वो, 230 भी निकाल सकता है।
क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर इसलिए रहता है और 5 हेज रहता है, 5 हेज, 5 हेज, H 5 हेज। और अगर मैं एम्पियर में नापूँ तो 5000 mAh, 5000 mAh, 5000 सॉरी, एक जीरो लग गया, वो जीरो नहीं लगाना था, 50,000 हो गया, 5000 mAh। यह एक छोटी इकाई है mAh नापने के लिए, H का छोटा इकाई mAh, mAh। ये शॉर्टकट में हम H लिखते, A और H को मिला के मतलब H लिखे तो हम 5 लिखेंगे, यानी 5000 mAh उसकी छोटी इकाई है, ये उसकी बड़ी इकाई है। और देख लीजिए, अब हम डीसी करंट की बात करेंगे। एसी तो समझ में आ गया, जिससे कि जो ट्रांसमिटर है, जो लॉस हो रहा है वो कम लॉस होगा, जिसके कारण जो फैक्ट्री से ट्रांसमीटर लगाया जाता है उससे वोल्ट बढ़ जाता है, करंट पहुंचता है, और करंट कम ज़्यादा, वोल्टेज कम ज़्यादा हो उसको घटा देता है जो ट्रांसमीटर लगाया जाता है। बगल में जो देख रहे हैं, आपके घरों में अगर बिजली आती है तो आपके यहाँ एक ट्रांसफार्मर ज़रूर लगा होगा, बाहर कहीं पे लगाई होगा। वो इसे लगाया जाता है कि वोल्टेज कम या ज़्यादा ना हो, वो मीडियम में स्टेबलेट रखता है मतलब। अब डीसी करंट की बात कर लेते हैं। अगर हम एसी को ले जा सकते तो डीसी को क्यों नहीं ले जा सकते। डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट में ट्रांसमिशन लॉस होता है, करंट यानी लॉस होता है, वोल्टेज लॉस होता है, करंट लॉस होता है। वोल्टेज को तो हम बढ़ा देंगे, चलो बढ़ा देंगे। वोल्टेज को हम कैसे बढ़ाएंगे, कोई चीज़ भी तो जरिया तो होना चाहिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए। वोल्टेज बढ़ाने के लिए कोई जरिया होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं वोल्टेज भी बढ़ा दूँ तो डीसी करंट इतना फास्ट है कि अपना करंट खुद वो लॉस कर दे, क्योंकि वो रुकता नहीं है, वो फास्ट चलता है, एकदम फास्ट, फुल स्पीड में, वो कभी रुकता नहीं है डीसी करंट। इसलिए वो उसकी करंट का लॉस होना पक्का है। भले करंट आधा ही अपने घर में आएगा पर करंट लॉस होकर ही आएगा। एसी की बात करें तो एसी बहुत कम लॉस होगा, क्योंकि एसी में ट्रांसमीटर लगा के उसे वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वह पहले से ही एसी तो पहले से ही कम लॉस हो रहा था, और हम ट्रांसफार्मर लगा दिए जिसके कारण कम लॉस होगा। अब डीसी की बात करें, डीसी में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आगे जाएगा, रेजिस्टेंस होता है जो तार में वो रोकेगा करंट को, और वोल्टेज होता है जो करंट को आगे की ओर धक्का देगा, जिसके कारण हीटिंग प्रोड्यूस होती है, हीटिंग पैदा होती है। इसलिए हम मोटे टायर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने 100 वोल्ट 5 एज लिया, अब मैंने वोल्टेज भी बढ़ा दिया, करंट भी बढ़ा दिया, पर करंट तो फिर भी लॉस होगा भाई, लॉस होगा। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे 70 वोल्ट मिलेगा हमारे घर में, और मेरे हिसाब से 3 एच यानी 3000 mAh, क्योंकि करंट तो लॉस होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, इसलिए करंट तो लॉस होना पक्का ही है, क्योंकि ये, और करंट जब लॉस होगा तो इसका खर्चा कौन देगा, इसका खर्च भी तो होगा ना। कंपनी वाले के पास झाड़ थोड़ी ना लगा है कि निकालेगी तो देगी, उसका खर्च होगा तो उसका पैसा कौन देगा। इसी कारण डीसी को हम उपयोग में नहीं ले सकते कभी भी। एसी को ले सकते बट डीसी को नहीं ले सकते। डीसी करंट की खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने, और एसी की खोज की थी निकोला टेस्ला ने। ये याद रखना, ये कभी भी कोई पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि हम डीसी वोल्ट में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी करंट में ही वर्क करता है, ना कि डीसी करंट में वर्क नहीं करता है, वो एसी करंट में ही वर्क करता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते डीसी करंट में। और ट्रांसफार्मर डीसी करंट में कभी वर्क नहीं करता, कोई भी ट्रांसफार्मर।
इसलिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी करंट में ही करते हैं, ना कि ट्रांसफार्मर से 3 लेग निकलते हैं। एक होता है अर्थिंग, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज। और न्यूट्रल और फेज ट्रांसमीटर से ट्रांसफार्मर से ज्वाइंट रहते हैं। और एक होता है अर्थिंग जो न्यूट्रल होता है और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जिससे जब बारिश के मौसम में झनझनाहट जैसी झटका लगता है, वो झटका ग्राउंड होके नीचे की ज़मीन की ओर चला जाएगा। और जो कटे तार रहते उसी में से ही करंट लॉस होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट के कारण वो करंट की फैलाव में जो आ जाता है, उससे झटका लगता है जोड़ का। आप ज़रूर देखना, अर्थिंग किसी ट्रांसफार्मर में नहीं, सब ट्रांसफार्मर में लगते हैं। मतलब अर्थिंग ट्रांसफार्मर में ही नहीं, हर चीज़ में ज़रूरी अर्थिंग। हम घरों में भी, हाउस वायरिंग में भी अर्थिंग करवाना ज़रूरी है।